जब तक भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, जब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी देश में। सच्चाई है कि 8 साल भारत देश का बंटा था। तो प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, प्रधानमंत्री जी प्रचार में बिजी हैं, गृह मंत्री जी फिल्म देखने में बिजी हैं। सच्चाई है कि इनकी राज में कश्मीरी पंडितों को उजाड़ने का काम होता है। जिसकी होती है चोरी की कमाई, उसको नहीं लगती महंगाई। लेकिन 370 हटने के बाद भी हालात वहाँ के और उससे ज्यादा बदतर होते चले गए। इनकी सरकार में धांधली हुई है, परीक्षा में पेपर लीक हुए। बाबा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें पहले उत्तर प्रदेश का हाल जो बदहाल कर रखा है उन्होंने, उसे सुधारने की जरूरत है। उसके बाद वो फिल्म देखें या टैक्स फ्री करें, उससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट अंशु ठाकुर, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से देश में अभी हालात बने हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में 8 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचकर इसका खूब जो है प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में हालात दिन पर दिन बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट किलिंग में अब तक 26 दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह भी एक युवा की मौत हो चुकी है। क्या लग रहा है कब तक ये चलने वाला है? जब तक भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, जब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी देश में। क्योंकि ये लोग सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं जाति और धर्म के नाम पे। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को सिर्फ अपना प्रचार करने का मतलब है। प्रधानमंत्री जी की कैंपेन चलेगी 8 साल बेमिसाल, लेकिन जो सच्चाई है कि 8 साल भारत देश का बंटा था। लेकिन जो प्रचार किया जा रहा है 8 साल बेमिसाल, और हाल ही में अब जो है कुछ टाइम पहले बात जो है हिमाचल में चुनाव है, उसका भी कहीं ना कहीं वहां जाके उन्होंने प्रचार कर दिया और 8 साल पूरे हो गए, उसका भी प्रचार कर दिया है। तो प्रधानमंत्री प्रचार में बिजी हैं और यहाँ कश्मीर के लोगों की हालत खराब है। जी, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, प्रधानमंत्री जी प्रचार में बिजी हैं, गृह मंत्री जी फिल्म देखने में बिजी हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सबसे देश की जनता को सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब जब कश्मीर में ऐसे हालात हुए हैं, जब जब ऐसे आतंकवादी हमले हुए, तब तब भारतीय जनता पार्टी की 1990 में भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार थी। आज पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप ये बताएं कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? जो इन्होंने बड़े बड़े मंचों से दावे किए, कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद इन्होंने दावे किए कि हमने कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम किया, हम कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करेंगे। सच्चाई है कि इनकी राज में कश्मीरी पंडितों को उजाड़ने का काम होता है। जी, देखा होगा आपने हाल ही में राहुल भट्ट को जो मारा गया था, उसमें जो प्रदर्शन किया गया था उसमें ये नारे लगे थे कि मोदी शाह गो बैक। मतलब क्या लग रहा है जनता भी कश्मीर की जो हिंदुत्व जो है, वहां के जो हिंदू लोग हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से परेशान नहीं है? देखिए, वो शुरू से परेशान है। वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, क्योंकि उन्हीं के राज में भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे समर्थन की हो चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार हो, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो देश की जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो इस चीज को दिखाने का काम नहीं करती। आप किसी भी कश्मीर के लोगों से जाके बात करिए, जो सच में कश्मीरी पंडित है, जिसने उस दर्द को झेला हो, उस मानसिक वेदना को झेला हो, जिस वेदना से वो गुजरे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल निराश होने का काम करते हैं। इसलिए वो गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी को उनके बीच में जाके समझाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के बीच में जाके जो लोग आज पलायन करने पर मजबूर है, उन लोगों के सामने जाके, गृह मंत्री जी को उनके सामने जाके बोलना चाहिए कि 8 साल बेमिसाल। जब वो लोग बताएंगे कि बेमिसाल हुआ है या देश का बंटाधार हुआ है। हमने भी कई लोगों से बातचीत किया है, पब्लिक ओपिनियन किया है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं 8 साल हमारे लिए तो काफी बेमिसाल रहा है। महंगाई जो है वो खत्म कर दी। अब 1000 रुपए भी पेट्रोल ले तो हम तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही जाएंगे। देखिए, जिसकी होती है चोरी की कमाई, उसको नहीं लगती महंगाई। जिसकी होती है हराम की कमाई, उसको नहीं लगती है महंगाई। आपने पब्लिक से वो ओपिनियन नहीं लिया, आपने अंधभक्तों से ओपिनियन लिया है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे वो अंधभक्त? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है सही और गलत। जिसको सही और गलत समझ में नहीं आता, वो अंधभक्त होता है, उसके दिमाग में गोबर भरा होता है। अगर आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं, चाहे समाजवादी का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, उसका अच्छा काम है, उसको बताइए। लेकिन जो गलत काम है उसके भी तो खिलाफ बोलने का काम करिए। अब आप बताइए कि वो कैसे अंधभक्त होंगे, कैसे पब्लिक होंगी जो खुद ही कह रहे 1000 रुपए का पेट्रोल हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हराम की कमाई आ रही है उसकी, जब भी तो कोई मतलब नहीं है। कोई ठेली वाला, कोई बेचारा 8000, 10000, 20000 की भी नौकरी करने वाला क्या 1000 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है? 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने में उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, उसके जेब पे भारी पड़ता है, उसके घर के तेल की, उसके घर का जो खर्चा का बजट होता है वो बिगड़ जाता है जब मार्केट में 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता है। तो ये अंधभक्त है, इनकी आप बात को मत सुना करिए। लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है कि जमीनी हकीकत धरातल पे देश की जनता का, देश के हर एक परिवार की हकीकत खराब हो चुकी है।
जी। अभी जो हालात बने हुए हैं कश्मीर में उसको लेकर हम मुआयना करने वाले हैं। 2 दिन में 2 बार अजीत डोभाल से गृह मंत्री बैठक कर चुके हैं और कश्मीर भी जाएंगे, तो क्या लग रहा है हालात सुधरेंगे या और बद से बदतर होने वाले? देखिए सुधरने चाहिए हालात, बैठक करते रहे, हमें बैठक से मतलब नहीं, आप 2 बैठक करिए, 20 बैठक करिए, 1 बैठक करिए, हमें हालात सुधरे होने चाहिए कश्मीर के। हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे देश में अगर किसी भी नागरिक के ऊपर किसी भी धर्म और जाति के नाम पर अगर उसकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे बाहर के लोग करने का काम करें, तो इसमें सरकार की नाकामयाबी है। हालात सुधरने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में बहुत दुखद है। अगर आज कश्मीर में ऐसा हो रहा हो तो कभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, बाहर के लोग आके हमें मार जाएंगे। लोग कहां जाएंगे? देश हमारा, हम कहीं भी देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 तो हटाने का काम किया। 370 में पूरे देश ने उसका स्वागत करने का काम किया, उसका साथ देने का काम किया, लेकिन 370 हटने के बाद भी हालात वहां के और उससे ज्यादा बदतर होते चले गए। कोई सुधार नहीं। आप कह रहे हैं हालात वहां से बद से बदतर हो गया है। अब जिस तरीके से नुपुर शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन, उन्होंने, आपने सुना होगा हाल ही में जो मुस्लिम के नबी है, पैगंबर, उन्हें लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो कानपुर के लोग हैं उन्होंने काफी गुस्सा जाहिर किया है और रैली को रोका गया, लाठीचार्ज की भी स्थिति वहां पर आ गई। देखिए ये जो बयानबाजी करते हैं, इन्हें सिर्फ देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने का काम होना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि मुस्लिमों के खिलाफ हम कट्टरता बोलेंगे तो देश में हिंदू आबादी जो ज्यादा है वो इनका साथ देने का काम करेगी, जो कट्टरपंथी है। तो ये देश की जनता को समझना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए। मेरा क्या मतलब है नबी से, मेरा क्या मतलब है किसी से? अरे धर्म का मामला है, वो उनके धर्म के लिए थे, हम हमारे धर्म के लिए जो होंगे हम उनको मानने का काम करेंगे, लेकिन हमें भी किसी भी के धर्म के खिलाफ, उनके नबी के खिलाफ या उनके गुरु के खिलाफ आप अगर उल्टा बोलते हैं तो ये शर्मिंदगी नाक है। अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप किसी ऐसे पद पे बैठे हैं कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देखने का काम करें, तो आपको ऐसे शब्द बोल के देश के हालात को, देश के अमन, भाईचारे, शांति को खराब नहीं करना चाहिए। आप अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है पृथ्वीराज, आपने सुनाई होगा उसके बारे में। अब उस मूवी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी में तो यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य में एक टकराव नजर आ रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है तो किसका विरोध कर रहा है? देखिए जो फिल्म का इन्होंने टैक्स फ्री किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को जो इनके लगातार सरकार बनने के बाद 2017 से लेके 2022 हो गया, जब से इनकी सरकार बनी, इन्होंने लगातार धांधली कराने, इनकी सरकार में धांधली हुई है, परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, तो जो देश के, जो प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने का काम करिए। उसी टैक्स फ्री से जो उनके पेपर के जो पैसे लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन फीस होती है, उन्हें खत्म करने का काम करिए। फिल्म खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करने का। इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे भी टैक्स फ्री करने का काम किया था, आपको पता हो तो। इनके कश्मीर के हालात सुधरे? अब ये कश्मीर पे चुप होंगे। कहीं पृथ्वीराज चौहान को टैक्स फ्री किया है तो और हालात तो नहीं बिगड़ेंगे इससे भी? नहीं, मैंने फिल्म वो देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं फिल्म कैसी है वो, लेकिन देश में अगर कोई राजनेता फिल्म देखने का काम करता हो जब देश की ऐसी हालात हो, और उस देश का मुख्यमंत्री फिल्म देखने का काम करता हो, टैक्स फ्री करने का काम करता हो, और देश के बेरोजगार दर दर भटक रहे हो रोजगार के लिए, तो देश का रोजगार को आप साहब उस लायक तो बनाइए कि कम से कम टैक्स फ्री होने के बावजूद भी उसके जेब में इतना पैसा हो कि फिल्म देखने जा सके। आप बेरोजगार बना देंगे तो आप ही फिल्म देखेंगे सरकार के पैसों पे, देश के युवा तो फिल्म नहीं देख पाएंगे, देश की प्रदेश के युवा तो नहीं देख पाएंगे, प्रदेश की जनता तो नहीं देख पाएगी। तो जो बाबा हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें पहले उत्तर प्रदेश का हाल जो बदहाल कर रखा है इन्होंने, उसे सुधारने की जरूरत है। उसके बाद वो फिल्म देखें या टैक्स फ्री करें, उससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंशु ठाकुर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।